प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है, ये विषय है मनुष्य कहता है प्रभु तेरे पास क्या है, और प्रभु कहते हैं अनंत काल जीवन है। आमेन, प्रेज गॉड। इस अनुग्रह को रिसीव करने के लिए मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगी। आज मॉर्निंग जब मैं उठी, मैंने दुआ करी और दुआ करने के बाद मुझे दोबारा से नींद आ गई और मैं सो गई। जब मैं प्रार्थना के बाद, जब मैं दुआ के बाद, जब मैं दोबारा सोई, वो मेरी नींद जो थी वो एक अलग नींद थी, क्योंकि मैं सोई सिर्फ कुछ थोड़े से समय के लिए मैं सोई। मैं ज्यादा नहीं सो पाई क्योंकि उठकर अपने डेली रूटीन में वापस आना था। लेकिन जब मैं दोबारा सोई तो परमेश्वर ने मुझे एक ड्रीम दिया। मैंने उस ड्रीम में देखा यीशु मसीह बिल्कुल व्हाइट ग्लोरियस वे में मेरे सामने खड़े गए। मैं यीशु के कदमों के पास बैठी हूँ और मैं यीशु को देख रही हूँ, और यीशु अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे एक बकेट दे रहे हैं, मुझे एक बर्तन दे रहे हैं। सफेद कलर का वेसल है, वो एक बकेट है और जिसमें पानी है। और मैंने यीशु को आश्चर्य से देखा और यीशु ने मेरे लुक्स को देखकर समझ लिया कि इसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या दे रहा हूं। फिर यीशु ने कहा, इसे ले, ये अनंत काल जीवन का पानी है। प्रेज गॉड। और मैं उसके बाद उठ के बैठ गई। फिर मैं उठी, मैं उस ड्रीम को अपने माइंड में रिकलेक्ट कर रही थी। फिर उसके बाद में मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे इस ड्रीम का अद्भुत अर्थ बताया, और ये अर्थ बताया मुझे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय वचन नंबर 10 से लेकर वचन नंबर 15 तक यीशु मसीह ने मुझे कई सारी बातें बताई। लेकिन उन बातों को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझेंगे। जो मैंने पवित्र आत्मा से पाया वही अनुग्रह मैं आज आप सबके साथ बांटने आई हूं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह यूहन्ना जो बपटिज्म देता था उससे बढ़कर यीशु मसीह बहुत ज्यादा बपटिज्म देने लगे। खुद नहीं देते थे, उनके चेलों के द्वारा बपटिज्म जोरों शोरों से शुरू हो चुका था। और जो जीसस की ऑपोजिट पार्टी थी, जो ऑपोजिशन वाले लोग थे, उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। यीशु को जब पता चलता है कि अब मेरे ऑपोजिशन वाले लोग कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं, यीशु उस स्थान से मूव हो जाते हैं। यीशु उस स्थान से मूव होकर एक अलग दिशा में आगे बढ़ते हैं। यीशु वहां रुके नहीं। यीशु वहां पर उनको उनके साथ बहस कर कर टाइम वेस्ट नहीं किया। यीशु ने अपने आप को वहां पर साबित करने की कोशिश ही नहीं करी। यीशु बस अपना आगे बढ़ गए। यीशु ने जो काम करना था उस काम के लिए वो आगे बढ़ गए। और जब वो आगे बढ़ रहे थे, वचन कहता है यीशु एक स्थान पर आकर रुके। एक कुएं के पास आकर यीशु मसीह रुके। इस कुएं के पास वचन कहता है यीशु, दोपहर का समय था, यीशु थक गए थे, यीशु वहां पर बैठ गए थे और यीशु के चेले खाना खाने के लिए, खाने का अरेंजमेंट करने के लिए शहर की ओर आगे बढ़े। और जब ये लोग शहर की ओर आगे गए तब यीशु अकेले थे। और जब यीशु अकेले थे, यीशु ने प्राइवेटली एक व्यभिचारी स्त्री से मुलाकात की। यीशु ने एक ऐसी स्त्री से मुलाकात की जिसका जीवन बिल्कुल धर्मी नहीं था। यीशु ने उससे पानी मांगा। पानी मांगने पर यह मूसा की व्यवस्था बताती है कि हम तो भाई अलग कल्चर के हैं, आप यहूदी हो, आप हमारे हाथ से पानी कैसे पी रहे हो, आप कैसे मांग रहे हो मुझसे। सोचने वाली बात है, ये व्यभिचारी स्त्री को मूसा की व्यवस्था याद रह गई, लेकिन अडल्ट्री नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये उसे याद नहीं रहा।
ये लेडी दोपहर के समय में यहां पर पानी भरने आई, क्योंकि मॉर्निंग में आएगी तो ताने सुनने पड़ेंगे, चार बातें सुननी पड़ेगी, अपमान सहना पड़ेगा। भाई गलत कर रही है तो लोग तो बोलेंगे। लेकिन यीशु इस लेडी से, इस व्यभिचारी स्त्री से यीशु ने पानी मांगा। यीशु इसे प्राइवेटली मिलने के लिए आए और यीशु ने इससे कहा, यीशु ने जब सुना कि ये लेडी क्या कह रही है कि मैं तुझे पानी कैसे दूं, कल्चर ये बात, हमें परमिशन नहीं है आपको पानी पिलाने की। उसे तो परमिशन व्यभिचार करने की भी नहीं थी, फिर भी वो गलत काम कर रही थी। वो फिर भी पाप की जिंदगी को जी रही थी। उसके 5 हस्बैंड्स थे, हम जानते हैं उसका जीवन धर्मी जीवन नहीं था। लेकिन यीशु ने इससे मुलाकात की, यीशु इससे अकेले में मिले, और यीशु जब इससे अकेले में मिले, यीशु ने अपने चेलों को भी अलग काम के लिए भेज दिया। यीशु इससे अकेले में इसीलिए मिलना चाहते थे क्योंकि पहली चीज ये फीमेल है, दूसरी चीज ये सेंसिटिव बात है। यीशु ने इसका इसके नाम को उछाला नहीं, इसके गलत कामों को सबके सामने यीशु ने लाकर इसे पॉइंट आउट नहीं किया कि तू पापी है, तू ये है, तू वो। यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु ने इससे प्राइवेटली मुलाकात की, और यीशु जब इससे अकेले में मिलते हैं, यहां पर इनका एक बहुत पावरफुल कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। आइए हम लोग वचन नंबर 10 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार वचन नंबर अध्याय 4 और वचन नंबर 10 से मैं आगे पढ़ूंगी। जीसस आंसर्ड, if only you knew what God gives and who it is that is asking you for a drink, you should ask him and he would give you life-giving water. अब यीशु उसको बताते हैं, अगर तुझे परमेश्वर की मर्जी पता होती और अगर तुझे ये बात समझ में आती कि तुझसे पानी कौन मांग रहा है, तो तू उसी से मांगती और वो तुझे खुशी खुशी देता। यीशु ने उसको कहा धार्मिकता के बारे में, यीशु उसे ग्रेस, यीशु उसे फेवर देना चाहते थे। यीशु उसके जीवन को बदलने के लिए उसको अनंत काल जीवन का महत्व यीशु उसे बताना यहां पर शुरू करते हैं। लेकिन ये तो धार्मिकता से दूर थी। ये कहती है यीशु को, सर, द वुमन सेड, यू हैवंट गॉट अ बकेट and the well is deep. Where would you get that life-giving water? अब ये यीशु को बोलती, तू तो खाली हाथ है, कुआं इतना गहरा है, तो पानी कैसे निकालेगा? क्योंकि हम सबको पता है पानी जीवन है। लेकिन यहां पर यीशु पृथ्वी के पानी की बात नहीं कर रहे, यीशु यहां पर स्वर्ग के पानी की बात कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु जब इससे कहते हैं, ये नेचुरल चीजों को ढूंढना शुरू करती है, क्या है और क्या नहीं है। इसीलिए आज का टॉपिक जो है, जो पवित्र आत्मा ने जो अनुग्रह दिया, मनुष्य पूछता है, व्हाट डू यू हैव गॉड टू गिव इट टू मी? और गॉड कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरे पास तुझे देने के लिए मेरी बेटी, मेरे बेटे अनंत काल जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर जब ये लेडी देखती है, यीशु तो खाली हाथ है। अरे भाई, हमारे यीशु वो प्रभु है जो मुंह से अंगीकरण करते हैं और चीजें क्रिएट हो जाती है। लेकिन इसे तो नहीं पता था, क्योंकि इसका जीवन अनंत काल जीवन का महत्व इसे नहीं पता था, क्योंकि ये व्यभिचार में जी रही थी। ये लोगों से छुपते छुपाते हुए दोपहर को पानी भरने आ रही है। देखिए, इसके जीवन में धार्मिकता 0%, लेकिन इसी 0% को प्रभु 100% इसको चेंज करने के लिए इससे प्राइवेटली मुलाकात की। यीशु ने इनसे जब बात की, यीशु ने ये नहीं सोचा कि मैं अगर इससे बात करूंगा तो मेरा कैरेक्टर भी खराब हो जाएगा। यीशु ने ये ना सोचा कि मेरे कैरेक्टर पे दाग लगेगा, क्योंकि यीशु को पता है कि वो क्या कर सकते हैं। प्रेज गॉड। और यीशु एकदम बोल्डली अपने आप को यीशु जानते हैं। यीशु जब बोल्डली इस लेडी से बात कर रहे होते हैं, यहां पर फिर यीशु उससे कहते हैं, इट वॉज अवर एंसेस्टर जेकोब हु गेव अस दिस वेल, ही एंड हिज सन,
and his flocks all drank from it. You do not claim to be greater than Jacob, do you? लेडी अभी भी जीसस को समझ नहीं पा रही, ये वो अभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठी है कि ये तो हमारे पुरखों का कुआं है, ये वो, मतलब होता है ना, जीसस से जब हम दुआ करते हैं, जब जीसस हमसे बात करते हैं, हम उस बात पे और 10 सवाल खड़ा कर देते हैं। यीशु बोल रहे हैं कि मैं तुझे अनंत काल जीवन का पानी दे रहा हूं, मैं तेरा जीवन बदल सकता हूं। लेकिन ये लेडी धार्मिकता को भूल चुकी, व्यवस्था में से इसे अगर कुछ याद रहा तो इसे ये याद रहा कि मैं यहूदियों को पानी नहीं पिला सकती। उसे ये याद नहीं रहा कि तू व्यभिचार भी नहीं कर सकती, वो भूल चुकी थी। कई बारी ऐसा होता है, जो पसंद है वो करो, जो ना पसंद है उसको इग्नोर करो। ये लेडी अलग ही ट्रैक पे निकल चुकी थी। और इसके बाद में जब यीशु से बात करते हैं, यीशु से कहते हैं Whoever drinks this water will be thirsty again. इस कुएं का, तेरे पुरखों के कुओं से जो पानी पीता है वो दोबारा प्यासा हो जाएगा। यीशु इसको नेचुरल और सुपर नेचुरल पानी में अंतर बता रहे हैं। और इसके बाद में जब यीशु आगे उससे कहते हैं, But whoever drinks the water that I will give, him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring which will provide him with life-giving water and give him eternal life. हमें ये सब स्टोरी पता है, हमें ये वचन पता है, लेकिन यहां पर अटेंशन ले जाना चाहती हूं, ध्यान ले जाना चाहती हूं। यीशु क्या देना चाहते हैं, आप उसे लेना सीख लीजिए। प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। यीशु ने बोल दिया है मैं तुम्हें अनंत काल जीवन दे रहा हूं। अब यहां पर जब मॉर्निंग में मुझे ये ड्रीम आया, जब मुझे यीशु मसीह ने ये बकेट दी, तब मुझे समझ में नहीं आया कि ये पानी से भरी हुई बकेट मुझे क्यों दे रहे हैं। लेकिन जब ये वचन मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला कि यीशु प्रभु ने मेरे सारे पापों को, मेरी गलतियों को, मेरी बेवकूफियों को इरेज कर दिया गया, मिटा दिया गया। उन रिकॉर्ड्स को जीसस ने नष्ट कर दिया गया जिस पर मेरे गलत काम लिखे हुए थे। और यीशु ने मुझे आज अनंत काल जीवन दे दिया है। प्रेज गॉड। और यीशु ने ये जो अनंत काल जीवन दिया है, ये मुझे सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझे आगे बांटने के लिए दिया है। क्योंकि पानी का बकेट भरा हुआ यीशु ने मुझे दिया, और यही बकेट का अनुग्रह, यही पानी का अनुग्रह जो मुझे मिला, मैं आप लोगों से आज बांटने आई हूं। यीशु ने आपसे क्या कहा है, यीशु आपको क्या दे सकते हैं, ये आप डाउट मत कीजिए। मेरा जो मैसेज है बहुत सिंपल है। आप ये मत देखिए कि आपके पास क्या है, आप ये मत देखिए यीशु खाली हाथ है। यीशु कभी भी खाली हाथ ना थे, ना है, ना होगे, क्योंकि वो तो क्रिएटर है। क्रिएटर भला क्या खाली हाथ कैसे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। क्रिएटर एक बकेट क्या, एक कुआं क्या, अनगिनत कुआं, अनगिनत बकेट्स को यीशु मसीह भर सकते हैं। यीशु मसीह ने जब इस स्त्री से बात करना शुरू की, उसने 15 वचन में कहा कि मैं इस जीवन के, इस अनंत काल जीवन के पानी को पाना चाहती हूं। फिर यीशु उससे कहते हैं जा तेरे पति को बुला। और वहां पर यीशु उसको सब कुछ बताते हैं कि उसकी क्या गलतियां थी। सबके सामने नहीं, अकेले में यीशु मसीह ने उसको करेक्ट किया। लेकिन ये पूरी दुनिया के सामने जाकर ये इवेंजलिस्ट बन गई और इसने यीशु के बारे में घोषणा की, देखो इस इंसान को, ये मसीहा है जिसने मुझे मेरे बारे में सब कुछ बताया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को इस अनुग्रहित वचन से बताना चाहती हूं कि प्रेरित जितने भी यीशु के चुने हुए 12 चेले हैं जो बाद में प्रेरित बने, उनसे पहले अगर सुसमाचार किसी ने बताया, किसी ने जोर जोर से अगर चिल्ला के कहा, तो वो है ये व्यभिचारी स्त्री।
ये स्त्री जिसके जीवन में धार्मिकता नाम की कोई चीज नहीं थी, ये स्त्री जिसने यीशु से मुलाकात की, यीशु इससे अकेले में मिलने आए, लेकिन जो प्राइवेट में मुलाकात हुई ये एक इवेंजलिस्ट का काम कर गई, क्योंकि इस शहर में बदलाव आया और यीशु के बिलीवर्स बढ़ने लगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक स्त्री को यीशु ने चुना, एक स्त्री को यीशु ने अनंत काल जीवन का पानी दिया और उसका जीवन बदल गया। आज आपके कारण कितनों का जीवन बदल सकता है। आप बोलिए, प्रभु मेरी बाल्टी में तूने कौन सा अनुग्रह डाला है, मेरी बाल्टी को प्रभु तू भर। जैसे तूने इस लेडी को कहा कि मैं तुझे जीवन का वो पानी देने आया हूं जो तुझे अनंत काल जीवन की तरफ ले जाएगा। आप प्रभु से बोलिए, मांगिए प्रभु से, मेरी बाल्टी कहाँ है, मेरी बाल्टी को मुझे दे, उसमें वो वचन डाल के दे जो मेरे लिए और मेरे द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव लाए। क्योंकि इस एक स्त्री के कारण पूरा का पूरा शहर बदल गया। बहुत सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। और जब हम प्रेरितों के कामों में जब हम लोग वचनों को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि इस ही शहर में यीशु मसीह के चेलों ने और बड़े बड़े कामों को किया। आज आपके कारण बहुत लोगों का जीवन बदल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, आपकी बाल्टी, आपका भरा हुआ बर्तन आपके पास है, यीशु आपके पास है। जो चाहिए वो मांगिए, जो चाहिए वो सुपरनैचुरल तरीके से आपको मिलेगा। चाहे कोविड हो या कोविड का कोई नया वर्जन हो, मैं हर बार इस बात को कहती हूं कि प्रभु ने आपके और मेरे लिए ब्यूटीफुल फ्यूचर को तैयार करके रखा है। आप ये मत सोचिए कि प्रभु मुझे क्या दे सकते हैं और प्रभु मुझे क्या नहीं दे सकते। प्रभु ने अनंत काल जीवन की घोषणा आपके और मेरे जीवन के लिए कर दी है और ये अनंत काल जीवन आपके और मेरे जीवन का मकसद है। आपके और मेरे इस अनंत काल जीवन में चलने के कारण कितने लोगों का जीवन बदल सकता है। भाई, इस लेडी को कोई पूछता नहीं था। ये 12 बजे दोपहर में आती थी, जब तक लोगों का सब काम हो जाता था, लोग सो जाते थे, शायद कईयों का तो शायद लंच भी हो जाता था, लेकिन ये लेडी उस समय पानी भरने आती थी। माय डियर फ्रेंड्स, ये लेडी पाप के कारण अपने आप को लॉक करके रखा था, लेकिन यीशु से जब प्राइवेट मुलाकात हुई, प्रभु यीशु ने इसको सबके सामने मान सम्मान के साथ यीशु मसीह ने इसको खड़ा किया। आज आपको और मुझे यह अनंत काल जीवन मिल चुका है। आज आपको और मुझे प्रभु यीशु ने यह अनुग्रह दिया है। इस अनुग्रह को आपको और मुझे दे दिया गया है। आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड इन द माइटी एंड इन द पावरफुल नेम ऑफ जीसस। वचन कहता है जीसस वहां थक कर बैठे, चेले खाने का बंदोबस्त, खाना ढूंढने के लिए नगर की ओर गए। सबको अलग अलग काम, यीशु खुद एक अलग काम कर रहे थे। यीशु ने अपने चेलों को एक अलग काम दिया। आपके द्वारा आपकी एक पर्सनल मुलाकात यीशु के पावर को रिलीज करने के काबिल है। आप बात करिए, क्यों अपने आप को आप लॉक करके रख रहे हो? सबके सामने बिंदास आइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। Hallelujah. Be bold in the mighty name of Jesus. My dear friends, इस मैसेज का मेरा पॉइंट यही है, यीशु से मांगिए, मेरे बकेट में प्रभु जो अनंत काल जीवन का पानी आपने भरा है, इस पानी को मैं कहां बांटूं? आपने इस व्यभिचारी स्त्री को इवेंजलिस्ट बना दिया। आपने मेरे द्वारा कौन सी सेवकाई तैयार की है, मुझे बताइए। क्यों नहीं बताएंगे प्रभु? माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल और बहुत ही अद्भुत अनुग्रह है जो प्रभु ने मुझे दिया और जो मैंने आप सबके सामने बांटा। आप इस वचन को मनन कीजिएगा, प्रभु से मांगिएगा कि प्रभु मेरा अनुग्रह कहां पर है। प्रभु आपको आपके अनुग्रह की तरफ बढ़ाएंगे। आपके द्वारा आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, उस ब्लेसिंग्स के द्वारा प्रभु कितनों का जीवन बदलेंगे। प्रेज गॉड,
हालेलुया। सो सेट अप योरसेल्फ, अपने आप को तैयार कीजिए प्रभु के इस जीवन को, अनंत काल जीवन को पाने के लिए, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा प्लान यही है कि वो विश्वासियों को अनंत काल जीवन का महत्व नहीं समझने देता। अनंत काल जीवन प्रभु यीशु के धार्मिकता के कारण आपको और मुझे दे दिया गया है। हम इसे रिसीव करते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं और कोई भी शैतानी ताकत हमारे इस अनुभव को रोक नहीं सकती। आज हम पूरी दुनिया को कहेंगे कि मेरे यीशु ने मुझे अनंत काल जीवन दे दिया है, मेरे बारे में ये सब कुछ जानता है, मेरे बारे में इसने सब कुछ मुझे बता दिया है, मेरी गलतियां मुझे प्राइवेट में बताई और मुझे सबके सामने एक अद्भुत तरीके से, एक ग्लोरियस तरीके से मसीह यीशु ने मुझे खड़ा किया है। प्रेज गॉड। ये कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। यीशु चाहते हैं कि आप सबके सामने आए, लेकिन शैतान ने, जो पापी हमारे जीवन में जो पाप है ना, शैतान इस पाप के कारण हमें आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन आप घोषणा कीजिए, मसीहा मेरे पास है, मसीहा ने मुझे भर दिया है, और आप जब सबके सामने आओगे वहीं पर शैतान का प्लान खत्म। जब आप जोर जोर से घोषणा करोगे, आप स्त्री की तरह एक कॉलिंग में जब आप आगे बढ़ोगे, शैतान वहीं पर हार जाएगा। आप अपना मुंह खोलिए, आप अंगीकरण कीजिए, आप घोषणा कीजिए, आपका शब्द शैतान को हराने के लिए काफी है। प्रेज गॉड। जीसस बोल रहे हैं, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। नेचुरली मत देखिए, मैं तुम्हें सुपर नेचुरल देने को तैयार हूं। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास है। मैं, यीशु कहते हैं, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, जगत के अंत तक। यीशु ने कहा, आई एम विथ यू। प्रेज गॉड। सो सेट अप योरसेल्फ, तैयार हो जाइए। यीशु ने आपको और मुझे एक नई बुलाहट के लिए तैयार किया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लेट अस कम टुगेदर। एक साथ मिलकर हम यीशु के नाम से अंगीकरण करते हैं और शैतान को हम सब मिलकर एकता में आते हैं और उसको, उसके दूतों को हम हरा देते हैं। Praise God. We are winners in the mighty and in the powerful name of Jesus. Praise God. God bless you all. Be bold and declare good news. Declare that Jesus is the Lord. Declare that Jesus is the Messiah. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus for your grace. Thank you Jesus for your favor. Thank you Jesus कि आपने हमारे मुख को anoint किया है। हम आपके नाम से आगे बढ़ रहे हैं। Amen. Praise God.